पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे सबसेट के बारे में। बताया था आपको हमने सबसेट क्या होता है। ए को हम बी का सबसेट तभी कहेंगे जब ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करते हो। A is said to be subset of B if each and every element of A belongs to set B। पावर सेट की बात करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। मान ले रहे एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2। सबसेट्स क्या होंगे इसके? हम बताए थे एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो एक तो हो गया 5, 1 इसका एलिमेंट है तो एक सेट हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा 1। भाई सबसेट भी तो एक सेट है, ये 1 का सेट जो है ये सबसेट है क्योंकि 1 इसमें लाई कर रहा है। एक ले रहे हैं 2, और कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो ये हो गए इसके सबसेट्स। कितने हो गए? 4। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। A set of all subsets of a given set is called पावर सेट। कोई अगर सेट दिया है कि तो उनके कोई अगर सेट दिया है तो उनके सभी सबसेट्स का एक सेट पावर सेट कहलाता है। मतलब जैसे सेट ए दिया है जिसके सबसेट ये है, तो इन सबसेट्स का सेट मतलब अब एक ऐसा सेट बनेगा जिसके ये क्या होंगे? मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे। जैसे इस सेट के मेंबर 1 और 2 हैं, तो अब जो एक नया सेट हम बना रहे हैं सबसेट का, उसके मेंबर ये होंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 1 2। उसी को कहेंगे ए का पावर सेट। ऐसे लिखते हैं। तो किसी भी सेट का पावर सेट क्या आता है? उसके सभी सबसेट्स का सेट। सबसेट क्या क्या है? 5 है, 1 है, 2 है, 1 2 है। इन सब का ये जो सेट है मेरे भाई, वही इस सेट का ए का पावर सेट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? क्या बोला हमने कि पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ सेट। पावर सेट इज अ सेट। पावर सेट भी एक सेट है। किसका? कौन है उसमें? उस सेट में एलिमेंट्स कौन है? उस सेट के सभी सबसेट्स हैं। जैसे ए का पावर सेट हम लिख रहे हैं, तो ए के सबसेट्स कौन कौन से हैं? फला 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 फला। इनका जो है सेट जो होगा वही क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। सो a power set is a set which is set of all subset. Power set is a set which is set of all the subsets of a given set. किसी सेट के सभी सबसेट्स का ये जो सेट है वही उस सेट का पावर सेट है। कितने मेंबर्स हैं? 4। मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 4। कार्डिनल नंबर जानते हैं ना? सेट में जितने मेंबर्स होते हैं वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो यहां क्या लिखेंगे आप? क्यों? क्योंकि इस सेट में कितने मेंबर्स हैं? 4। तो ये बात हुई पावर सेट की। इस पे जरा एक प्रश्न लगाते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। Two finite sets A and B have M and K elements। 2 फाइनाइट सेट है, A में M एलिमेंट्स है और B में K एलिमेंट्स है।
if the ratio of cardinal number of power set of a का जो पावर सेट है उसका कार्डिनल नंबर मतलब उस पावर सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने सबसेट है उस सेट के वही ना एलिमेंट होंगे, उनकी संख्या, और टू कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी का जो कार्डिनल नंबर है उन दोनों का रेशियो दिया है 64:1, और ये एक रिलेशन है, फाइंड वैल्यू ऑफ M and K। समझने का पूरा प्रयास करिएगा। टू फाइनाइट सेट्स A एंड B, A में M एलिमेंट है, एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं, सेट A में 4 एलिमेंट है, इसका मतलब कि वो 4 क्या है, A का कार्डिनल नंबर है। तो यह कार्डिनल नंबर ऑफ A में कितने एलिमेंट है, M है। B में कितने एलिमेंट है, K है, दैट मींस कि कार्डिनल नंबर ऑफ B जो होगा वो K है। और Na प्लस Nb 12 दिया है, 12 दिया है, तो एक तो इक्वेशन मिल गया M प्लस K इक्वल्स टू 12। दूसरी बात करें, इफ द रेशियो दिया है किसका, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर ये हुआ, पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर, और पावर सेट ऑफ बी का कार्डिनल नंबर, इनका रेशियो क्या दिया है 64:1। मेरे भाई आप ये बता सकते हो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, थिंक अबाउट इट। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, उतने ही होंगे जितने कि ए के सबसेट होंगे, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सभी सबसेट्स का सेट होता है। और सबसेट कितने होते हैं, ए में कितने सबसेट होंगे, अगर ए में m एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे 2 to the power n, समझ रहे हो कि नहीं। अगर a में m एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे 2 to the power n, और उतने ही सबसेट का ही तो सेट है पावर सेट। कितनी संख्या हुई, उस पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए, जितने सबसेट हैं, और सबसेट 2 to the power n होता है, वो हम आपको बता चुके हैं कि n एलिमेंट्स है तो 2 to the power n सबसेट्स होता है उसके। अब कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी, मतलब पावर बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने बी के सबसेट होंगे, कितने बी के सबसेट होंगे 2 to the power k, और रेशियो क्या है 64:1। तो यहां से क्या मिला, 2 to the power 6। तो m माइनस के इक्वल्स टू क्या मिला, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, पढ़े हो ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10th में पढ़े हो ना। अभी 10th का तुम लोग का एग्जाम भी पूरा नहीं हुआ है, जब हाल है तुम लोग का भाई साहब, तुम्हें बेचारे परेशान नहीं हो गए, एकदम बोलने नहीं खत्म हुआ है, होता है। खैर वो तो अच्छे से बीत ही गया है, हम जान रहे हैं, आगे बढ़िए देखा जाए। अब m और k की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो m की वैल्यू 9 रखेंगे तो k इक्वल्स टू 3। तो कुछ नहीं था, सेट A में m थे तो NaM, सेट B में k थे तो NbK, एक रिलेशन यहां से मिला। उसके बाद बोला था कि पावर सेट का कार्डिनल नंबर, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट है, पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि उस सेट के सबसेट होंगे। तो m है सेट में एलिमेंट, तो सबसेट कितने होंगे 2 to the power m, इसमें 2 to the power k। एक इक्वेशन यहां से बना, सॉल्व करके हम लोगों ने m और k की वैल्यू निकाली। ओके,
टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमेशा काम आएगा जब तक पढ़ना है। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। अगर हम बात करें कि वो सेट लिखिए शुरू के 5 नेचुरल नंबर का, तो आपको आराम से लिख देंगे 1 2 3 4 5। अगर हम आपसे कह दें कि 1 से 5 तक सभी रियल नंबर लिखिए, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 ये लिखेंगे। शुरू के 5 रियल नंबर की बात करेंगे तो ये लिखेंगे। आप रियल नंबर, आपको मालूम होगा कि 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। हम अगर ये बात कहें कि 1 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर लिखिए, तो आप तो लिख देंगे 2 और 3। लेकिन यही सवाल हम आपसे बोले कि 1 और 4 के बीच में रियल नंबर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2 4। पहले तो 1 और 4 के बीच में बोला है, तो 1 से ही थोड़ा सा बड़ा भी ले लेंगे तो रियल नंबर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनको हम गिन सकते हैं। 2 इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे ये हम बता सकते हैं काउंट करके। 2 नेचुरल नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे हम बता सकते हैं। बट यार 2 रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होंगे उसको हम क्या एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ऐसे 1 और 5 के बीच में हम रियल नंबर बोलेंगे तो आप लिख देंगे क्या? 2 3 4। केवल 2 3 4 ही रियल नंबर है। 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो रियल नंबर के सबसेट कैसे लिखते हैं? बाकी का सबसेट तो सेट बना के लिख ले रहे हैं, रियल नंबर के सबसेट कैसे लिखते हैं वो जरा ध्यान से समझिएगा। एक सेट ए ले रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है। क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है? एक रियल नंबर है और ये दिया है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए और लेस देन आर इक्वल्स टू बी है। समझने का प्रयास करो। एक्स क्या है? रियल नंबर है जो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए है, मतलब ए से शुरू हो रहा है, इक्वल्स टू बी है, इसका मतलब ए इंक्लूड होगा। और लेस देन आर इक्वल्स टू बी है, इक्वल्स टू बी है मतलब बी भी इंक्लूड होगा। तो आप एक्स को कैसे लिखोगे? आप अगर यही दे देता 3 4 तो आप क्या लिखते? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4। 3.6 और 3.7 के बीच में इनफाइनाइट होगा। तो कैसे लिखेंगे? यह है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे? ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है और ए इंक्लूड है तो ये क्लोज ब्रैकेट, और बी भी इंक्लूड है, इधर भी क्लोज ब्रैकेट।
आप केवल इतना लिख देंगे तो एक जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी समझ जाएगा कि ये लड़का उन सभी रियल नंबर्स को लिखा है जो ए से लेकर बी तक है। जो नहीं पढ़ा है, पढ़ा लिखा है, उससे आप पूछने भी नहीं जाना। तो अगर कोई बोले कि रियल नंबर लिखिए जो 4 से लेके 6 तक हो, तो आप सिंपली कैसे लिखेंगे? 4 इंक्लूड है इसलिए क्लोज, तो 6 भी इंक्लूड है इसलिए क्लोज। अगर आप ये लिख दिए तो कोई भी मैथमेटिक्स जानने वाला इसको देख के समझ जाएगा कि बच्चा क्या लिखा है। बच्चा 4 और 6 नहीं लिखा है। बच्चे को केवल 4 और 6 लिखना होता तो ऐसे लिखता। इसका मतलब हुआ कि एक सेट है जिसमें केवल 4 और केवल 6 है। लेकिन बच्चा अगर ऐसे लिखा है तो मास्टर समझ जाएगा कि बच्चा 4 से लेके 6 तक सभी रियल नंबर लिखा है। इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। एक और एग्जांपल लेते हैं। X such that X belongs to R, X greater than A, less than or equals to B। अब आपको यहां ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है क्योंकि आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो। अब आपको इसमें ऐसे रियल नंबर लिखने हैं जो A से बड़े हो, मतलब A इंक्लूड यहां नहीं है लेकिन B इंक्लूड है। तो जब इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट बनाते हैं ऐसा। ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, और ये बी चूंकि इंक्लूड है इसलिए यहां पर क्लोज बना लेंगे। कुछ लोग ऐसा ब्रैकेट बना हुआ देखेंगे तो कहेंगे है मिसप्रिंट है, चाहे कहेंगे कि बताओ इसको ब्रैकेट बनाने नहीं आ रहा है। आप गलत हैं भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ये एक सिंबल है ओपन ब्रैकेट का, यह है क्लोज ब्रैकेट का। ओपन इसलिए किए हैं क्योंकि ए यहां इंक्लूड नहीं है, बी क्लोज है क्योंकि बी इंक्लूड है। तो ऐसे अगर आप लिख दिए इसी को, मान लीजिए ऐसे है कि सभी रियल नंबर लिखिए 4 से बड़ा और 6 तक, 6 इंक्लूड है। तो अगर आप ऐसे लिख दिए तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हमारे जैसा, आपके जैसा, ये समझ जाएगा कि यह बच्चे ने सभी रियल नंबर लिख दिए हैं जो 4 से बड़े, 4 इंक्लूड नहीं और 6 तक है। इसको कहते हैं सेमी ओपन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। X such that X belongs to R and X is greater than or equals to A less than B। यहां पर तीसरा हमने एक एग्जांपल लिया कि x रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a है, मतलब a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? a इंक्लूड है तो क्लोज्ड और b इंक्लूड नहीं है तो ओपन। उसी तरह से अगर ऐसे दिया रहेगा सभी रियल नंबर लिखिए जो 4 या उससे बड़े हो, 6 से छोटे हैं, तो 4 इंक्लूड है, दैट विल बी 4 विल बी क्लोज्ड, बट 6 विल बी ओपन। इसको बोलेंगे आप सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। एक और ले लेते हैं।
अब यहाँ ऐसे रियल नंबर लिखने हैं जो a से बड़े हैं b से छोटे हैं, ना तो a इंक्लूड है ना तो b इंक्लूड है। तो इसको कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म लिख रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, यहाँ दोनों ओपन है, ना a इंक्लूड है ना b इंक्लूड है। तो अगर आपसे बोल दिया कि सभी रियल नंबर लिखिए जो 4 से बड़े 6 से छोटे हैं, तो अब आप क्या लिखोगे, आप ऐसे सिर्फ मेंशन कर दोगे तो अगले को समझ में आ जाएगा कि बालक या बालिका ने वो सभी रियल नंबर लिखा है जो 4 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। ओके, अब जो है जरा बात करते हैं कि इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बोल दिया आपको कि ये सेट ऑफ रियल नंबर है जो 3 या उससे बड़ा है, 5 से छोटा है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 इंक्लूड है तो 3 क्लोज 5 ओपन। बाबू नंबर लाइन पे कैसे लिखोगे जरा ध्यान से समझो। निगेटिव है नहीं, उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मत बनाओ 0 5, जो 2 नंबर है बस उनको बनाओ। 3 छोटा है इसलिए लेफ्ट साइड में, 5 राइट साइड में। क्या बनाना है आपको, ऐसे रियल नंबर जो 3 या उससे बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। मेरे भाई चूंकि 3 इंक्लूड है तो 3 पे बनाना डार्क, और 5 ओपन है इसलिए यहां पर क्या बनाना, हालो, खोखला। जो भी इंक्लूड नहीं होगा वहां पर क्या बनाओगे आप, एक होल बनाओगे, खोखला बनाओगे, और जो भी इंक्लूड होगा वहां डार्क सर्किल बनाओगे, और जहां जो इंक्लूड नहीं होगा वहां क्लियर सर्किल, ओपन सर्किल बनाओगे इंक्लूड नहीं होने के लिए। अब ये पूरे को रंग देना। इससे क्लियर हो गया कि आप ये सब क्या है, वो सभी रियल नंबर है जो 3 इंक्लूड है क्योंकि डार्क सर्किल बनाए हैं। 3 से लेके 5 तक है, 5 इंक्लूड हम नहीं किए हैं इसलिए वहां पर हमने एक सर्कल बनाया है हाल। अब यही अगर रहता यहां पे क्या दिख रहा है, 3 भी इंक्लूड नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। थ्री पर भी हालो सर्कल बनाओगे, 5 पे भी। जो भी इंक्लूड नहीं रहेगा उसको डार्क हम नहीं करेंगे, और जो इंक्लूड रहेगा उसको डार्क। तो 3 और 5 इंक्लूड है नहीं, बीच के सभी आएंगे, इसलिए बीच वाला सन डार्क। और अगर कहानी ऐसी हो यहां 3 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, तो शांतिपूर्वक 3 पे भी डार्क हो सर्कल और 5 पे भी डार्क सर्कल, और बीच के सभी इंक्लूड हैं। तो जो इंक्लूड होगा वो डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट होगा, और जो इंक्लूड नहीं होगा वहां हालो बनाएंगे, ओके, एम्प्टी सर्कल बनाएंगे, खोखली। ओके, वो डार्क नहीं होना चाहिए। इस सिंबल से ही पता चल रहा है कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो याद रखिएगा, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा रोस्टर फॉर्म में, तो वो हम कैसे लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में ही लिखेंगे, सेट बना के नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 रियल नंबर के बीच में मेरे भाई इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, हम उनको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट।